वेलकम बच्चों लोग। तो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव का नेक्स्ट डाउट हम देखने वाले हैं। डाउट क्या देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन और टोलिन का आपको वेपर प्रेशर दिया है 0.9 एंड 0.85 बार respectively. Calculate the vapor pressure of solution obtained by mixing 7.8 gram of benzene with 180 gram of toluene. ठीक है, मतलब दोनों का मिक्सचर बनाने के बाद वो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या रहेगा। मतलब करना क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे आपको प्रेशर टोलिन का और प्रेशर बेंजीन का, ठीक है। तो इसमें से सोलूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, कौन बताएगा मुझे। टोलिन का जो प्रेशर है और बेंजीन का, यहाँ पे पहले बेंजीन लिखता हूँ फिर टोलिन लिखता हूँ, ठीक है। तो बेंजीन का है 0.9 और टोलिन का है 0.85। तो मुझे कौन बताएगा कि इसमें से आपका सोलूट कौन रहेगा और सॉल्वेंट कौन रहेगा। तो हमें सोलूट सॉल्वेंट पता करना है। तो पहले जिसका भी वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है, इसका। तो यहाँ पे हायर वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर ये क्या शो करेगा, सोलूट शो करेगा, सॉरी सॉल्वेंट शो करेगा। ये क्या शो करेगा, सॉल्वेंट। और ये जो लोअर वेपर प्रेशर है, लोअर वीपी, ये आपका सोलूट शो करेगा। और सोलूट सॉल्वेंट से आपका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमें पूछा है। यस, तो सिंपल है, यहाँ पे राउट्स लॉ अप्लाई करना है। दोनों वोलेटाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है कि यहाँ पे मुझे एक पहली बात बताएं कि यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन। इसको हमने राउट्स लॉ के अंदर देखा है। तो चलो ये पुट कर देते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों लोग, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालते हैं। यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, ये टोलिन है, दिस इज द टोलिन। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये टी है ये भी टी है, तो यहाँ पे मैं टोलिन डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टोलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। तो यस, अभी मोल फ्रैक्शन को हम पहले मोल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो मुझे पहली बात बताइए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन से पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन। बताइए यहाँ पे गिवन मास, बेंजीन का मास कितना है, 7.8 ग्राम है। मोलार मास 78 है, तो ये निकल आएगा आपका 0.1 मोल, ठीक है। यस, और टोलिन का यहाँ पे गिवन मास कितना दिया है, 180 ग्राम दिया है, डिवाइड बाय, अभी टोलिन का मोलार मास जो है वो 92 के आसपास आएगा। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे CH3 ना, 1 2 3 4 5 6 7, कार्बन 7 है, तो 7 इंटू 12 84, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना आएगा 92, ठीक है। तो करेक्ट है। तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, लगभग ये 180 डिवाइड बाय 92, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं मास देख लेता हूँ, यस, तो ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली किया कैलकुलेशन तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप यदि एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं तो 1.95, ठीक है, ये मोल आए। तो चलो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलिन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉरी बेंजीन बेंजीन और ये टोलिन टोटल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 1.95, तो ये कैलकुलेशन आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, तो इसका मोल फ्रैक्शन जो भी आएगा वो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसका मोल फ्रैक्शन आएगा। चलो ये कैलकुलेट कर लेते हैं अभी पहले। तो ये 1.95, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है 2.05, तो इसको हम 0.1 को डिवाइड करेंगे 2.05, ठीक है, तो ये आ रहा है 0.0487, ठीक है। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन। तो अभी इसको हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0.951, ठीक है, यस। तो ये आप ये डाल दीजिए, ये आएगा 0.0487 इंटू ये आपका प्योर वेपर प्रेशर दिया है कितना 0.9, ये मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पे टोलिंग का प्योर वेपर प्रेशर 0.85 इंटू इसका मोल फ्रैक्शन डालना है 0.9512, ये कैलकुलेशन आपको करना है, मैं यहाँ पे करके देता हूँ आपको कैलकुलेशन, ठीक है। चलो 0.9 इंटू 0.0487, तो ये कैलकुलेशन लगभग आ रहा है 0.04383 प्लस यहाँ पे बचा हुआ कैलकुलेशन 0.85 इंटू 0.9512, तो ये आ रहा है 0.8085, तो ये एडिशन करने के बाद क्या आएगा 0.04383, तो ये आ रहा है टोटल प्रेशर 0.85235, ये आएगा आपका टोटल प्रेशर। ये हो गई पहली मेथड, तो ये तो फाइनल आंसर आएगा। नहीं तो आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला है, तो वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर बनाएंगे टोलिन और बेंजीन का, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, सॉल्यूशन का भी प्रेशर हो जाएगा, और ये आंसर आएगा बार में, ठीक है। या आपके पास दूसरी मेथड क्या है, दूसरी मेथड ये है आपके पास, देखो दूसरी मेथड क्या है, मैं आपको यहाँ पे दूसरी मेथड बताता हूं। मोल फ्रैक्शन तो चाहिए आपको, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमारा ये Pt इज इक्वल टू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है 0.9 माइनस सोल्यूट का कितना है 0.85। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, अभी सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट है आपका बेंजीन, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है ये यहाँ पे डालना है 0.08, तो ये मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे सोल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर 0.85, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे कितना आएगा, ये कैलकुलेशन करके देता हूं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना है इसको 0.048, ठीक है। तो ये 0.05 इंटू 0.048 प्लस 0.85, ये सब कैलकुलेशन में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 0.85, तो ये आ रहा है आपका ये कैलकुलेशन 0.8524, तो लगभग हमारा कैलकुलेशन एकदम मैच हो रहा है। देखो यहाँ पे ये टोटल प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है। देखो 0.85235 है, यहाँ पे 0.8524 है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का मैच हो रहा है। तो ये दोनों फॉर्मूले, खाली यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर माइनस सोल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज किया तो भी चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, बट आपको मोल फ्रैक्शन तो निकालना ही है, ठीक है। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालिए, स्पेशली सॉल्वेंट का निकालिए, हमें सॉल्वेंट की जरूरत है, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आया आपको।